Hello friends, how are you doing? This is our fourth video in the series of effective team management. If you haven't seen our previous three videos, you can watch them on our YouTube channel at the Talk with Asha Mehta. As I keep saying in my videos on effective team management, that to become an effective leader is a continuous and continual process. And you have to keep learning, you have to keep growing with your team members. You cannot take it granted that you are their leader, so you know much more than them. No, it's not like that. It should not be like that. आपको उनके साथ लर्न करना है, उनके साथ ग्रो करना है, उनके इश्यूज़ को, उनकी प्रॉब्लम्स को समझते हुए तभी आप एक इफ़ेक्टिव लीडर बनने में कामयाब हो पाएंगे। ये आप कैसे कर सकते हैं, कैसे कर पाएंगे, आज की वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं। इसके लिए मैं आपसे 3 पॉइंट्स डिस्कस करना चाहूँगी, जिनको अगर आप फॉलो कर पाएँ, अगर आप इम्प्लीमेंट कर सकें अपनी डे टू डे वर्किंग में, फंक्शनिंग में, आई होप अर्नेस्टली दैट दे आर रियली गोइंग टू हेल्प यू बिकम एन इफेक्टिव लीडर। नंबर 1, लीड बाय एग्जाम्पल। आपने अपनी टीम के लिए एक एग्जाम्पल सेट करना है, एक प्रेसिडेंट सेट करना है। जो भी आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, करवाना चाहते हैं, वो आपने पहले उनको करके दिखाना है। से फॉर एग्जाम्पल, यू वांट देम टू बी रेगुलर, यू वांट देम टू बी पंक्चुअल, तो पहले आपको पंक्चुअल होना है, आपको ऑफिस टाइम पे आना है, आपको अपने प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स जो भी आप इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं या उनके साथ कर रहे हैं, जो भी आपकी शेड्यूल्ड मीटिंग्स हैं, you have to finish them on time so that you can give them this feeling, yes, their boss is very punctual, is very regular. You cannot expect them to do something which you are not doing or which you can't, because always mind it that your juniors will observe you very keenly, और अगर आपके सेइंग और डूइंग में ज़रा सा भी डिफरेंस होगा, दे विल नॉट टेक यू सीरियसली। सो ऑलवेज लीड बाय एग्जाम्पल। नंबर 2, एम्पावर देम, गिव देम ओनरशिप, शो ट्रस्ट इन देम, गिव देम अपॉर्चुनिटीज टू ग्रो। हाउ कैन यू डू इट? सपोज यू वॉन्ट देम टू वर्क ऑन ए पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और असाइनमेंट, तो आप इनिशियली जो भी उनको गाइडेंस, इनपुट्स देना चाहते हैं कि द वे हाउ द प्रोजेक्ट शुड बी डन, व्हाट शुड बी डूज एंड व्हाट शुड बी डोंट्स, तो दे दीजिए आप इनिशियली, बट देन यू शुड लीव इट टू देम, लेट देम डू इट, डोंट माइक्रो मैनेज देम। इस पर भी हमने एक वीडियो बनाई थी, वाई टू अवॉइड माइक्रो मैनेजमेंट, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। क्योंकि अगर आप स्टेप बाय स्टेप उनको माइक्रो मैनेज करेंगे, उनको नैग करेंगे, उनको पॉइंट आउट करेंगे, तो दैट विल कर्व देयर क्रिएटिविटी एज वेल एज देयर एफिशिएंसी। प्लीज डोंट डू दैट। लेट देम फिनिश द प्रोजेक्ट विच एवर दे वांट, विच एवर दे कैन। हो सकता है इसमें शॉर्ट कमिंग्स हो, फ्लॉज हो, इट मे नॉट बी अप टू योर एक्सपेक्टेशंस, इट्स वेरी नेचुरल, बट लेट देम फिनिश द वे दे वांट। After that, you can discuss whatever shortcomings are there in the project with them, and you can guide them, help them, support them to correct them. And you will find that the results are amazing. कि उनके बॉस ने, उनके सीनियर ने, उनके टीम लीडर ने उन पर इतना ट्रस्ट किया, उनको प्रोजेक्ट सौंप दिया कि दिस इज़ योर प्रोजेक्ट, इट बिलोंग्स टू यू, डू इट, complete it whichever way you can. And when you feel that your team members are able to finish the project assignment successfully,
then you should give them ample opportunities to grow within your limits, whichever things are there within your limits, within your capacities, within your powers. So they should feel rewarded कि yes, इस बॉस के साथ, इस टीम लीडर के साथ काम करने में सीखने को भी मिलता है और ग्रो करने को. These two things are much more important for any team member, for anybody. कि आपने उनको एक ऑनरशिप की फीलिंग दी, उनको ट्रस्ट किया, उनको प्रोजेक्ट कंप्लीट करने दिया, उनकी कैपेसिटीज़, उनके टैलेंट्स के हिसाब से, उनके कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से, फिर आपने उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी ग्रो करने के लिए. दिस इज़ व्हाट एनी टीम मेंबर, एनी एम्प्लॉय वुड लाइक टू हैव इन एनी कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन. Number 3, you have to paint the future of the company as well as of your team members so beautifully, so forcefully that they are compelled to follow your project, your dream, whatever you have painted. क्योंकि ये आपको मतलब कि अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि द फ्यूचर ऑफ द कंपनी इज़ directly proportional to the future of your team members, rather it is interlinked. आपके टीम मेंबर्स का फ्यूचर सिक्योर होगा, ब्राइट होगा, अच्छा होगा, तभी आपकी कंपनी ग्रो करेगी. तो अगर आप इस फ्यूचर को जितनी ब्यूटीफुली, जितनी इफेक्टिवली, जितनी फोर्सफुली पेंट करेंगे, उतना ही दे विल बी कंपेल्ड टू फॉलो इट. पेंट करने के साथ साथ आपने उसको प्रेजेंट भी करना है, उनको उनके साथ डिस्कस करना है, उनको एक्सप्लेन करना है, उनके साथ शेयर करना है. तो आपका पेंटिंग द फ्यूचर एज वेल एज प्रेजेंटिंग इट टू योर टीम मेंबर्स विल मेक अ डिफरेंस. दैट दे विल अंडरस्टैंड इट, दैट दे विल टेक इट सीरियसली एंड दे विल work on it, putting their heart and soul into it. And the results are going to be mesmerizing, amazing. You can believe my words. If you wish, you can incorporate, you can implement these tips of mine into your day-to-day functioning in whichever company or organization you have been working as a leader. And you will find that they are definitely working. So please, if you wish, follow these tips of mine and share your kind feedback with me in case you find some results, effective and fruitful results. Till then, we meet in the next video. Thank you. God bless you.